अगर आपके घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द इतना बढ़ गया कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का फॉर्मूला आपके सालों पुराने दर्द को भी पूरे तरीके से ठीक करने की क्षमता रखता है। इसमें डाली गई सभी चीजें इतनी साधारण है जो आपको बहुत इजीली अपने आसपास अपने घर में ही मिल जाएगी। दोस्तों 35-40 की उम्र के बाद हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड यानी कि चिकनाहट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ आपस में टकराने लगते हैं और फिर शुरू होती है कट कट की आवाज, जोड़ों में बहुत ज्यादा जकड़न और सूजन के साथ बहुत ज्यादा दर्द। लेकिन 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं और इसके लिए कोई पेन किलर या गोली लगातार खाने लगती है। एक्चुअली आपके दर्द को थोड़ी देर के लिए सप्रेस तो कर देती है, लेकिन रूट कोज पे इसका कोई कारण नहीं है, वो जू का तू बना रहता है। बल्कि ये गोलियां आपके लिवर और किडनी को ओवर द टाइम खराब करती हुई जरूर चली जाती है। आज का फॉर्मूलेशन ऐसा है जो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके हर एक दर्द के रूट कोज पे काम करेगा। तो सोचिए अगर आपके घर के ही कुछ सामान से आपकी कोई ऐसी चीज बन जाए जो इन तीनों चीजों पे काम करे, यानी कि जो आपके साइनोवियल फ्लूइड यानी कि ग्रीस को भी बढ़ाए, सूजन को कम करे और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके आपके दर्द में भी राहत दिलाए, तो कैसा रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले 15 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मेरे पास दर्द के लिए आने वाले ज़्यादातर पेशेंट शुरुआत में बहुत सारी पेन किलर और दर्द की गोली लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या फिर पेशाब का कम आना या लीवर का स्लगिश हो जाना जैसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन जितनी बार भी जितने लोगों को मैंने इस टाइप के और ये फॉर्मुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शेयर किया है, पेपर पे लिख के उनको दिया, जितने लोगों ने भी यूज़ किया उनको बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट देखने को मिला है। दोस्तों बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं कि हमने इस फॉर्मुलेशन में एक्चुअली लिया क्या क्या है। दोस्तों पहली चीज हमारे इस फॉर्मुलेशन में है वो है सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीज। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है, इन्फ्लामेशन को ये कम करता है, साइनोवियल फ्लूइड को बनने की प्रवृत्ति को तेज करने का काम करता है। एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होने की वजह से ये आपके दर्द में राहत करता है। ये हमारी पहली चीज थी। दोस्तों दूसरी चीज है कलौंजी। कलौंजी बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है, लेकिन ये सूजन के साथ साथ दर्द और दर्द की वजह से जो नर्व में इरिटेशन देखने को मिलता है यानी कि दर्द के एहसास को भी कम करने का काम करता है। बहुत पुराने समय से कलौंजी को लोग दर्द के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए यूज करते आ रहे हैं। दोस्तों तीसरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की वो है कैल्शियम का खजाना यानी कि काले तिल की मैं बात कर रहा हूँ। काले तिल में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम तो होता ही है, लेकिन ये एक तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, दूसरा जोड़ों के बीच में जो डिस्क होती है जो कुशनिंग का काम करती है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। काले तिल कमजोरी को भी दूर करने का काम करते हैं। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन में है वो है मेथी दाना। मेथी दाना को तो सब लोग दर्द के लिए जानते हैं, ये इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करने का काम करता है, जिसकी वजह से अपसिस यानी कि वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जमा नहीं होते। लेकिन इन्फ्लामेशन पे, नर्व के इरिटेशन पे और मस्कुलर पावर को बढ़ाने के लिए जो मेथी दाना है वो बहुत खास चीज है और इसको तो दर्द के सभी फॉर्मुलेशन में यूज किया ही जाना चाहिए। दोस्तों अगला कंपाउंड हमारे फॉर्मुलेशन का है कद्दू के बीज। इसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में और सबसे बड़ी चीज है कि ये आर्जिनिन के प्रोडक्शन को मॉड्यूलेट करने का काम करता है। आर्जिनिन एक ऐसी चीज है जो ब्लड वेसल को डायलेट करके और हर जगह ब्लड को प्रॉपरली पहुंचाने का काम करती है, यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करती है। इसलिए कद्दू का बीज को लेने से, लगातार लेने से इन्फ्लामेशन कम होती है और दर्द कम होता चला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट चीज हमारे इस फॉर्मुलेशन में है वो है हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है, पेन को मॉड्यूलेट करता है और सबसे बड़ी चीज है कि साइनोवियल फ्लूइड को बनने के प्रोसेस को जो है मॉड्यूलेट करने का काम करता है, क्योंकि जब इन्फ्लामेशन कम होगी तो वो सिक्रेटरी सेल जिनसे साइनोवियल फ्लूइड निकलता है यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी, आपके जोड़ों में चिकनाहट बनी रहेगी। वैसे भी हल्दी बहुत अच्छा पेन किलर होता है यानी कि दर्द को कम करने का काम करता है, चाहे वो नर्वाइन पेन है और चाहे वो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। दोस्तों हमारे फॉर्मुलेशन का जो आखिरी कंपाउंड है वो है सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक। सूखा हुआ अदरक एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है और नर्व के इरिटेशन को कम करता है, क्योंकि जहां भी आपको दर्द हो रहा है वहां जो नर्व्स होती हैं वही पेन के एहसास को कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। लेकिन अगर वो ओवर सेंसिटिव हो जाए और बिहेवियर उनका ओवर हो जाए तो सिग्नल ज़्यादा इंटेंसिव जाने लगते हैं, यानी कि ब्रेन को लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको भी मॉड्यूलेट करने का काम सौंठ करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको बनाना कैसे।
इसको बनाने के लिए आपको इन सबको बराबर मात्रा में लेना है। सबसे पहला ध्यान तो आपको ये रखना है। दूसरा, जो हल्दी का पाउडर है और जो सौंठ है उसको अलग रख लीजिए। बाकी सब चीज़ों को, जो बीज मैंने आपको बताया, उनको तवे पे डाल के हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, सेक लीजिए। ठंडा होने के बाद एक दरदरा सा पाउडर उनका बना लीजिए और उसी पाउडर में आपको अपनी हल्दी और सौंठ को भी मिला लेना है। सब चीज़ों को इक्वली मिक्स कर लीजिए। अगर हाथ से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो किसी मिक्सर में मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक एयर टाइट बर्तन में भर के रख लीजिए। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे और कितने दिन इसको कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको लगभग इसकी 1 चम्मच सुबह लेनी है। सुबह खाना खाने के आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद में आप ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 20-21 दिन तक आप लगातार इसका यूज़ करिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपके जोड़ों में कट-कट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। आपको मार्जिनल फर्क देखने को लगेगा कि आपके जोड़ों में दर्द जो है वो कम होने लगा है। आपके जोड़ों की जकड़न 7 से 8 दिन में ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द ना हो और वो प्रॉपर तरीके से काम करे और पेन किलर से आपकी किडनी और लीवर खराब ना हो, तो ये नुस्खा जरूर आपको एक बार आजमाना चाहिए, जिससे आपको पेन में राहत मिलेगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कहां कहां से मेरे वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक ऐसी खास हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।